जाए, ना डरे किसी से जो मौत से नजर मिलाए। जिंदगी की जंग को हार के भी जीत जाए, ना डरे किसी से जो मौत से नजर मिलाए। अपने नाम जो कर जाए हर बाजी, वही है खिलाड़ी, वही है खिलाड़ी। खिलाड़ी 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 खिलाड़ी। खुश नहीं हुए मुझे जिंदा देखकर आप लोग? ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मेरी कार के ब्रेक किसने फेल किए थे? मामा जी, मम्मी जी, मैं थक गई हूँ। मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं? हमें रातों रात अमीर बनाने के लिए तुम जहाँ कहीं भी हो, भगवान तुम्हारे आत्मा को शांति दे। सब कुछ कभी ना कभी पहली बार तो होता ही है। ये बात तो सही है। पापा ने जो कहा वो सच है। हाँ। गुड, मुझे तुम्हारे फैसले पर नाज है। आप उनके ऑफिस में इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं ठीक 3 बजे वहां पहुंच जाऊंगी। ओके मैम। एक्सक्यूज मी। आई एम मानसी श्रॉफ फ्रॉम श्रॉफ ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। मेरा 3 बजे का अपॉइंटमेंट था मिस्टर रंजीत सक्सेना के साथ। कैन यू चेक फॉर मी प्लीज? सर तो इस वक्त अर्जेंट मीटिंग में है, प्लीज हैव अ सीट। Okay, but do let him know. Yeah, ma'am. Thank you. अरे बच्चों, तुम लोग अभी तक तैयार ही नहीं हुए? लेकिन काका, हम ऑफिस जाकर क्या करेंगे? मेरे बच्चों, तुम बहुत दिन से बाहर घूमने नहीं गए और मैं जा रहा हूँ ऑफिस, तो मैं घुमा कर लाऊंगा। काका, हम ऑफिस नहीं जाएंगे। अगर आप पापा ने देख लिया तो वो हमसे बहुत नाराज हो जाएंगे। नहीं काका, हम नहीं जाएंगे। नहीं काका, हम वहां नहीं जाएंगे। नहीं बेटे, ऐसा नहीं होगा। हे माँ भवानी, कैसी मजबूरी है मेरी। मैं इन बच्चों से कह भी नहीं सकता कि मैं उनकी माँ से मिलाने ले जा रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी को भनक भी पड़ गई कि सुमन जिंदा है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। काका? देखो बेटा, मैं तुम लोगों से पहली बार कह रहा हूँ, मेरे साथ चलो। तुम्हें वहां जाकर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फिर ठीक है काका, हम आज चलेंगे। ये हुई ना बात। चलो जाओ, तैयार होकर आओ। ठीक है काका। शाबाश। वहां सुमन बेटी अपने बच्चों का बहुत इंतजार कर रही होगी। अभी तक माधव काका पहुंचे क्यों नहीं संजू नायक को लेकर? ये सर? जी सर। ओके सर। एक्सक्यूज मी। या सर मीटिंग से फ्री हो चुके हैं, आप अंदर जा सकती हैं। थैंक यू मैम, दिस इज सेकंड रूम। आई नो। किसी तरह मेरे से ये भला काम हो जाए, इन बच्चों को उनकी मां से मुलाकात करा दूं, बस। मेरे बच्चे। काका, तैयार हो गए बेटे? चलो आओ। रुकिए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जी मैम साहब, ऑफिस। ऑफिस? क्यों? वो दरअसल एक जरूरी फाइल साहब घर पर भूल गए थे। मैंने सोचा ऑफिस दे आऊं और साथ में इन बच्चों को भी घुमा लाऊं। दिखाइए, फाइल दिखाइए। किसने कहा आपसे कि ये फाइल जरूरी है? मुझे लगा।
आपको लगा माधव काका आप इस घर की नौकर हैं, आपको बच्चों की देखभाल के लिए रखा गया है। बिजनेस मैनेजर बनने की कोशिश ना करें, वरना बच्चों की देखभाल के लिए कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा। वो मेम साहब आप तो नाराज हो गई, मैंने तो ये साहब की भलाई के लिए किया था। आपसे कहा है ना बिजनेस मैनेजर बनने की कोशिश ना करें। और आप लोगों से कहा गया है ना कि घर से बाहर निकलने की कोशिश ना करना। बात याद नहीं है तो याद दिलाऊं? मेम साहब इसमें इन बच्चों की कोई गलती नहीं है, वो तो मैंने ही इनके साथ जबरदस्ती की थी कि मेरे साथ घूमने ऑफिस चलो। अब कमरे में ले जाइए, जाइए। जी। काका, हमारी किस्मत बहुत खराब है, हम शायद कभी इस घर से बाहर ना जा पाए। काका, आज हमारी वजह से आपको डांट पड़ी। आई एम सॉरी काका, आई एम रियली सॉरी काका। नहीं मेरे बच्चे, नहीं, तुम जैसे प्यारे बच्चों के लिए मैं एक दिन तो क्या हर रोज डांट खाने के लिए तैयार हूँ मेरे बच्चों। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे बच्चों। शायद अब वो लोग नहीं आएंगे, जरूर उन्हें घर से निकलने ही नहीं दिया गया होगा। पता नहीं मुझे अपने बच्चों से मिलने के लिए अभी और कितने दिन इंतजार करना होगा। रंजीत, ठीक पहचाना आपने, मैं ही रंजीत चला हूँ। और अगर मैं गलत नहीं तो आप मानसी श्रॉफ, राइट। आपके मैनेजर ने मुझे फोन पे बताया था कि आपके पास कोई बिजनेस प्रपोजल है जिससे हम दोनों को फायदा हो सकता है, राइट? करेक्ट। तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए मेरे कैबिन में प्लीज कम। श्योर। ये कैबिन कभी अभय का हुआ करता था, फिर मैं यहाँ बैठने लगी और आज रंजीत जैसा मक्कार यहाँ बैठा हुआ है। क्या देख रही हैं आप? आपके ऑफिस को देख रही हूँ, काफी खूबसूरत है। आपसे ज्यादा नहीं, प्लीज। इंटरेस्टिंग। बातें काफी अच्छी कर लेते हैं आप, लगता है ऐसी मीठी मीठी बातें करके आपने ये सब हासिल किया। जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब था किसी भी बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है सॉफ्ट स्पोकन होना। और जब आप बातें इतनी अच्छी कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है आप एक बहुत ही बढ़िया बिजनेसमैन हैं। थैंक यू। मेहनत करता हूँ बस, शायद इसी से खुश होकर ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया है। ओह रियली? लेकिन हमने तो सुना था कि ये सब आपको आपकी वाइफ की बदौलत हासिल हुआ है। काफी कामयाब बिजनेस वुमन थी। सुमन के जीते जी कभी मुझे इज्जत नहीं मिली और अब उसके मरने के बाद भी नहीं आई। ये सही सुना आपने। आपने ये भी सुना होगा कि हर कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि हर कामयाब औरत के पीछे भी किसी मर्द का हाथ होता है। मैंने सुमन के जीते जी कभी किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया कि इस बिजनेस को इतना बढ़ाने में, इस मुकाम तक लाने में मेरा ही दिमाग है। कितने इनसिक्योर इंसान हो रंजीत, मैंने तुम्हें पहले क्यों नहीं पहचाना? काफी खुश नसीब है आपकी वाइफ, जिन्हें आपके जैसा पति मिला। लेकिन शायद मैं उतना खुशकिस्मत नहीं हूं। वो मुझसे बिछड़ गई, चली गई। नहीं, वो कहीं नहीं गई, वो मरी नहीं। मैं आपका मतलब नहीं समझा, आप कहना क्या चाह रही हैं? देखिए मिस्टर रंजीत सक्सेना, मैंने गीता में पढ़ा है कि आत्मा कभी नहीं मरती, बस समय पूरा होने पर वो एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। कौन जाने आपकी पत्नी कभी आपके सामने किसी और रूप में आ जाए और तब आप उन्हें पहचान ना पाए। नहीं,
ऐसे कभी नहीं हो सकता। मेरी पत्नी मेरे सामने किसी भी रूप में आ जाए, मैं उसे जरूर पहचानूंगा। खैर, हम भी किन बातों को लेकर बैठे हैं, चलिए काम की बात करते हैं। हाँ श्योर। एक्चुअली मेरे यहाँ आने का मकसद ये था कि हम आपकी अंधेरी वेस्ट वाली जमीन खरीदना चाहते हैं, एक बहुत शानदार मॉल बनवाना चाहते हैं वहाँ। हाँ, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं वो जमीन बेचना नहीं चाहता। देखिए मिस्टर रंजीत, सबसे ना हम आपको मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं। मैंने आपसे कहा ना, मैं वो जमीन बेचना नहीं चाहता। ओके, जैसी आपकी मर्जी। वैसे ये डील करके आप अपने लिए श्रॉफ ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के दरवाजे जरूर खोल सकते थे, और हमारी बिजनेस वर्ल्ड में क्या हैसियत है ये तो आप जानते ही होंगे। एनीवेज, हम किसी को मौका दे सकते हैं, किसी की किस्मत तो नहीं बदल सकते। नाइस टू मीट यू। अरे मेरा मुंह क्या ताक रहा है? मैंने कहा ना मुझे 50,000 रुपयों की जरूरत है। चलो निकाल कर दो जल्दी से। अरे लेकिन क्या? तब से लेकिन की रट किए जा रहे हो। एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको पैसे किस लिए चाहिए? क्या है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? होश में तो हो तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं इस कंपनी के इकलौते मालिक का इकलौता साला हूं। चलो निकालो जल्दी से, दो पैसा। मैं चाहूं तो 1 मिनट में तुम्हें यहां से 9 2 11 करवा सकता हूं। अरे गोवर्धन जी, आप तो खामखा नाराज हो गए। अब आप ही बताइए, मैंने आज तक आपके किसी बात को टाला है? हाँ, नहीं टाला है, इसलिए तो अब तक तुम काम कर रहे हो। लेकिन आज तुम्हारा सुर कुछ बदला सा क्यों है? अब मैं कैसे समझाऊं कि मैडम। लो कर लो बात। अरे मैडम क्या कहेगी? मैडम ने तो मुझे यहाँ पर आने के लिए बोला है। जी नहीं, छोटी मैडम। छोटी मैडम ने बोला है तुमको ये सब? मिस्टर भट्ट, जी मैडम। पिछले महीने के जितने भी एक्सपेंडिचर हैं उनकी फाइल लेकर आप मेरे कैबिन में आइए। जी मैडम। मुझे सारे अकाउंट्स चेक करने हैं। अब तो आप मेरी मजबूरी समझ गए होंगे। हाँ, तुम्हारी मजबूरी समझ गया मैं कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में क्या होगा मुझे पता है। कटोरा। आज का दिन मेरे लिए बहुत बुरा रहा। ना तो मैं अपने बच्चों से मिल पाई और ना रंजीत को अपने साथ काम करने के लिए तैयार कर पाई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने मकसद में कैसे कामयाब होंगी? मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ नहीं आ। मानसी, क्या समझ में नहीं आ रहा है? जी कुछ भी नहीं है। मानसी, कोई ना कोई बात जरूर है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। बताओ ना क्या बात? नहीं संजय, ऐसी कोई बात नहीं है। मानसी, भले तुम्हें पुरानी बातें याद ना हो, लेकिन सच तो यह है कि हम तुम पति पत्नी हैं। और पति पत्नी को एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए। बोलो, क्या परेशानी बताओ? संजय, अगर आप मेरी परेशानी की वजह जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। मैं परेशान इस वजह से हूं क्योंकि कल फिर किसी ने मुझे मारने की कोशिश की। What? क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूं संजय। कल फिर किसी ने जानबूझकर मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल किए। मानसी, हो सकता है कि तुम्हारी ये गलतफहमी हो। गलतफहमी एक बार होती है संजय, बार बार नहीं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि किसी ने जानबूझकर मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे। मानसी, ऐसा कोई क्यों करेगा भला? हाँ, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा संजय कि
कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहता है? हाँ बच्चों, और क्या लाऊं बेटा तुम्हारे लिए? अरे तुमने तो अभी तो कुछ खाया ही नहीं। माधव काका, माधव काका। जी मैं माधव काका, क्या है, अब तक खाना क्यों नहीं लगा? मैम साहब जरा बच्चों को खाना खिला दूं, उसके बाद आप लोगों के लिए लगा देता हूँ। ओहो, बच्चे एकदम देर से खाना खाएंगे तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। माधव काका, आप पहले आंटी को खाना दे दीजिए, वो बहुत भूखी है। महक, बदतमीज, तुम ताना मारने लगी हो? मैम साहब आपको गलतफहमी हो गई है। इसका कहने का मतलब ये नहीं था कि आप चुप रहिए। बच्चे ताना मारना कहाँ से सीख रहे हैं? महक, चलो हम अपने कमरे में चलते हैं। अरे बच्चों रुको रुको। जाने दीजिए उन्हें। भूख सताएगी तो अपने आप आ जाओ। आप खाना लगाइए। माफ कीजिए मैम साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। आपका ये तरीका अच्छा नहीं है। खाना खाते वक्त बच्चों को इस तरह डांटना। बहुत जुबान लड़ाने लगे आप। क्या हुआ डॉली? रंजीत, अब बच्चे मुझसे जुबान लड़ाने लगे। माधव काका, तुम जाओ और हमारे लिए खाना गर्म करो। जी साहब। डॉली, तुम इन छोटे लोगों के मुंह लगकर हमेशा अपना खून क्यों जलाती रहती हो? लर्न टू रिलैक्स डॉली। हमें किसी बात की टेंशन नहीं है। ये सब कुछ तो हमारा है। हमारा है, लेकिन हमारा रहेगा कब तक? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? इसलिए क्योंकि सुमन के बाद जब से आपने बिजनेस संभाला है, हमें कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। सुमन के सारे पुराने क्लाइंट्स हमारे साथ बिजनेस करने के बजाय दूसरी कंपनीज के साथ टाई अप कर रहे हैं। ऐसे में हमारी दौलत हमारे पास कब तक रहेगी रंजीत? जरा सोचिए आप। तुम्हारी बात में दम तो है डॉली। आई रियली एडमायर बिजनेस सेंस। तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैंने बहुत बड़ी गलती की। कैसी गलती? वो श्रॉफ ग्रुप ऑफ कंपनीज की मानसी श्रॉफ आज हमारे ऑफिस आई थी। अब वो जो हमारी अंधेरी वेस्ट की जो जमीन है ना, हाँ, उसे खरीदने के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। रंजीत, ये क्या किया आपने? आपने श्रॉफ कंपनीज को मना कर दिया? आप जानते हैं उनका कितना बड़ा बिजनेस एम्पायर है? जानता हूँ डॉली, और इस बात को लेकर मुझे पछतावा भी हो रहा है। डोंट यू वरी, मैं उन्हें वो जमीन तो नहीं बेचूंगा, लेकिन कोई ना कोई डील जरूर करूंगा उनके साथ। तुम देखना। मुझे लगता है श्रॉफ ग्रुप से मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। ना सिर्फ पैसा, बल्कि मानसी श्रॉफ की दोस्ती भी। जिंदगी की जंग को हार के भी जीत जाए, ना डरे किसी से जो मौत से नजर मिलाए। जिंदगी की जंग को हार के भी जीत जाए, ना डरे किसी से जो मौत से नजर मिलाए। अपने नाम जो कर जाए हर बाजी, वही है खिलाड़ी, वही है खिलाड़ी।